हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू बाय किशु इनू टोकन और एनी अदर टोकन फ्रॉम एनी एक्सचेंज। तो इसमें हम जानेंगे कि हम किसी भी टोकन से कोई भी एक्सचेंज से किसी भी टोकन को कैसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि गाइज हम सभी को पता है हर टोकन हर एक्सचेंज पे अवेलेबल नहीं है। तो उससे क्या होता है, हमें मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ते हैं मल्टीपल ऐप्स पे। तो गाइज अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मल्टीपल टोकन परचेज कर रहे हैं जिसके लिए आपको मल्टीपल ऐप्स पे मल्टीपल अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी के यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो संभाल के रखें और सभी ऐप्स पे अपनी वेरिफिकेशन 100% करवा के रखें। क्योंकि कुछ ऐप्स ऐसी हैं जो आपको पैसा डालने तो देगी, बट जब आपने विड्रॉल करवाना होगा उस वक्त वो उनको वेरिफिकेशन चाहिए होती है। तो मैं आपको ये पहले प्रेफर करवाना चाहता हूँ कि आप प्लीज़, अगर कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ भी परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ करने से पहले आप अपनी वेरिफिकेशन उस ऐप के लिए कंप्लीट कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको जब आपने विड्रॉल करवाना हो तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब हमने ये कैसे जानना है कि कौन सा टोकन है वो कौन सी एक्सचेंज पे अवेलेबल है। तो आइए गाइज हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमने कोई भी वेबसाइट खोल ली। वैसे मैं coinmarketcap.com जो वेबसाइट है उसको प्रेफर करता हूँ। आप किसी को भी प्रेफर कर सकते हो। मार्केट में बहुत सारी ऐप्स है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डाटा प्रोवाइड करती हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे कीशु इनू के बारे में ओपन कर लिया, तो ये हमें उसका प्राइस वगैरह बता रहा है। अब हमने नीचे वो सबसे पहले ओवरव्यू करके हमें दिखाएगा। अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो जिसमें वो चार्ट में हमें उसका प्राइस का अप और डाउन सारा दिखाएगा। अब हम यहाँ पे जब मार्केट में आएंगे तो वो हमें बताएगा कि कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ से हम कीशु इनू को परचेज कर सकते हैं। अब इन सोर्सेज के साथ साथ एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें इनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना है। कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि कौन सी ऐप पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है सिक्योरिटी वाइज। तो जिन पे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है उनको हाई कैटेगरी में रखते हैं, जिनमें कम सिक्योरिटी है उनको मॉडरेट में, और जिनमें सबसे कम है वो लो में। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 76 to 100% है कॉन्फिडेंस इंडिकेटर रिपोर्ट तो हाई है, 51 to 75 में मॉडरेट है और 0 to 50 में लो है। मैं जब भी कोई कॉइन परचेज करता हूँ तो मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि जो भी उसका कॉन्फिडेंस इंडिकेटर है वो हाई में ही होना चाहिए या मैक्सिमम मॉडरेट में होना चाहिए। अगर लो में होता है तो मैं वहाँ से बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता गाइस, और मैं आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि आप भी अगर कॉन्फिडेंस इंडिकेटर उसका लो है तो उस ऐप से बाय मत कीजिए। तो आप यहाँ पे सारा देख सकते हैं कि कॉन्फिडेंस इंडिकेटर किसका हाई है, किसका लो है और किसका मॉडरेट है। अब हम यहाँ पे आते हैं गाइस पेयर्स पे। कीशू स्लैश यूएसडीटी, कीशू स्लैश डब्ल्यू कीशू स्लैश TRX। तो ये सब क्या है। अब गाइज जब हमने कीशू इनू परचेज करने हैं तो अभी तक हम जैसे बिटकॉइन है या कोई और करेंसी है तो हम उसको डायरेक्टली रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। जैसे हमने 2000 के परचेज करने हैं तो हमने 2000 दिए तो उन्होंने कुछ क्वांटिटी हमें दे दी। बट कीशु इनू में गाइज ऐसा नहीं है, क्योंकि ये है। इवन शिबा इनू में भी ऐसा नहीं है। बट हाँ, कुछ कई जगह पे हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे वजीर एक्स से हम सीधा रुपीस डाल के शिबा इनू वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। बट जैसे कि कीशु इनू है वो अभी हर एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ, तो हमें उनके पेयर्स ढूंढने पड़ते हैं। तो पेयर्स में क्या होता है, सबसे पहले हमें यूएसडीटी बाय करना पड़ेगा। मैं गाइस हमेशा यूएसडीटी को प्रेफर देता हूँ, बिकॉज ये एक सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉइन है, इसका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होता। तो जितने भी प्राइस फ्लक्चुएट होगा वो दूसरी करेंसी का होगा या दूसरी क्रिप्टो का होगा। जैसे कि इस केस में मैं अगर कीशु इनू की बात करूँ तो कीशु इनू का जो प्राइस है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा, यूएसडीटी का प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होगा। तो सबसे आपने क्या करना है, आपने अपने वजीर एक्स अकाउंट में या बाइनेंस अकाउंट में यूएसडीटी को परचेज करके रख लेना है। उनको परचेज करने के बाद आपने चेक करना है कि कौन कौन सी ऐप्स पे या कौन कौन सी एक्सचेंजेस पे कीशु इनू अवेलेबल है, उनका कौन कौन सा पेयर अवेलेबल है। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको बिग वन ऐप का है वो एग्जांपल दूंगा। ऑल्दो इसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ,
बट जस्ट फॉर गिविंग एन एग्जांपल टू यू कि आप लोगों को पता लग जाए कि ये प्रोसेस कैसे चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको यूज़ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने उसको परचेज कर लेना है। परचेज करने के बाद आपने उसको चेक करना है। चेक करना है मीन्स आपने चेक करना है कि आपके बाइनेंस के वॉलेट में या आपके वजीर एक्स के वॉलेट में वो यूएसडीटी अवेलेबल हो गए हों। अब जब वो अवेलेबल हो जाए, उसके बाद आपका क्या काम है, अब सबसे पहले उसके बाद आपने यहाँ से एक्सचेंज चेक करनी है। जैसे मैंने चेक कर ली, ये बिग वन एक्सचेंज यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लेना है, इस ऐप को बिग वन एक्सचेंज में। ओके, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले जाना है वॉलेट्स पे। वॉलेट्स पे जाने के बाद हमने डिपॉजिट्स पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद हमने यूएसडीटी को सर्च करना है, क्योंकि हमने यूएसडीटी ही वहाँ से बाय किया है। तो हमने ट्रांसफ़र नेटवर्क उसके बाद सिलेक्ट करना है, ERC20 या TRC20। उसके अकॉर्डिंग हमने ये ट्रांसफ़र नेटवर्क को से यहाँ पे अपना एड्रेस कॉपी कर लेना है। गाइज, इस ऐप में थोड़ी सी दिक्कत है, इस वजह से इसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो कई बार ये बैक कर जाती है। ओके, तो यहाँ से आपने डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद यूएसडीटी पे क्लिक किया, और यहाँ से आपने ये जो आपका एड्रेस है ये कॉपी कर लेना है। ये एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने वहाँ पे इसको सेव करना है और वहाँ से फंड ट्रांसफ़र करने हैं। जब आप फंड ट्रांसफ़र करोगे तो आपको यहाँ पे फंडिंग में फंड शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस वक्त ये फंड यहाँ पे इसलिए शो नहीं हो रहे क्योंकि मैंने इसमें कोई फंड नहीं डाला हुआ, बट जब आप यहाँ पे कोई फंड डालेंगे तो यहाँ फंडिंग में वो विजिबल होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो विजिबल होने स्टार्ट हो जाएं, उसके बाद आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और उन फंड को स्पॉट अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र कर लेना है, ऑल पे क्लिक करके। जब आपके पास जितने भी फंड होंगे आप ऑल पे क्लिक करोगे तो वो नीचे अवेलेबल फंड्स को यहाँ पे ट्रांसफर अमाउंट पे कर देगा। आपने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद उसको स्पॉट अकाउंट में क्लिक कर लेना है। अब स्पॉट अकाउंट में क्लिक करने के बाद आपने होम स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है कॉइन पेयर के लिए। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं वेबसाइट पे कि बिग वन जो है उसमें कीशु और यूएसडीटी का है, तो आपने कीशु और यूएसडीटी को सर्च कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे उसने आपको शो कर दिया। आपने यहाँ से बाय का बटन क्लिक करना है, और अगर आप लिमिट ऑर्डर डालना चाहते हैं तो आप लिमिट ऑर्डर डाल सकते हैं, अगर मार्केट ऑर्डर डालना चाहते हैं तो मार्केट ऑर्डर डाल सकते हैं। जो भी ऑर्डर डालना है उसके बाद आपने क्वांटिटी डालनी है कि कितनी यूएसडीटी की आपको किशु इनू परचेज करने हैं। तो सपोज आपने 100% के करने हैं तो आपने 100 डालने के बाद सीधा बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे तो वो उसको परचेज कर लेगा और आप अपने वॉलेट में उसको देख सकेंगे। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है गाइज, बट हाँ, जैसे कि किशु इनू हमें यहाँ से देखने से पता चला, तो मे बी कोई और टोकन की अगर आप बात कर रहे हो तो वो इसमें अवेलेबल ना हो, ये पूरी पूरी फिजिबिलिटी है। तो उसके लिए हमने चेक करना है, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया कि वो कौन सी एक्सचेंज में अवेलेबल है। जिस भी एक्सचेंज में वो अवेलेबल है उसके थ्रू ही हम उसको बाय कर सकेंगे। तो होप गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को शेयर कीजिए जितना हो सके। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ गाइज। धन्यवाद।